हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम जिस टेस्ट के बारे में देखेंगे वो है ड्रॉ-मैन टेस्ट। बच्चों पे परफॉर्म किया जाता है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, फिर इसका मैनुअल भी देखेंगे, ठीक है, और कैसे परफॉर्म होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम देखेंगे, समस्या। टू मेजर द इंटेलिजेंट ऑफ द टेस्टी यूजिंग ड्रॉ-मैन टेस्ट। ठीक है, ड्रॉ-मैन टेस्ट की सहायता से हमें जो टेस्टी है, सब्जेक्ट है, उसका इंटेलिजेंस मेज़र करना है। इंट्रोडक्शन आप नेट से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ क्लोज रिलेशन बिटवीन चाइल्ड्स ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंट एंड इज स्पोटेनियस ड्राइंग, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट कंटेनियर्स ऑफ इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट टू द परफॉर्मेंस फॉर ऑफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, perception, imaginary, imagination, education of relation, reasoning and memory are at work in the progress of drawing. In addition, drawing indicates the degree of muscles control and motor coordination attained by the child. ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट ने ओवरऑल ये देखा कि जो बच्चों का मोटर स्किल डेवलपमेंट रहता है, मूवमेंट्स वगैरह रहते हैं, और जो इंटेलिजेंस रहता है वो एक जो स्पोटेनियस ड्राइंग होती है उससे काफ़ी मिलता जुलता है ना, उससे हम निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द लाइफ the expression of intelligence is mixed up with the physical and psychological development. Therefore, activities of spontaneous drawings is help to estimate the drawing intelligence of the children in primary school. देखो, बहुत पहले ऐसा भी होता था जब लोगों को भाषा प्राप्त नहीं हुई थी, तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे, पत्थरों पे ड्राइंग बनी रहती थी। तो ड्राइंग जो है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, तो उससे भी इंटेलिजेंस का पता लगता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसी बेसिस पे इस टेस्ट को बनाया है। प्रिलिमिनरीज में लिखेंगे नेम ऑफ द टेस्टी, ठीक है, वो मेल है फीमेल है, सेक्स ऑफ द टेस्टी, उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, ये भी लिखते हैं, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है। इसके बाद है टेस्ट मटेरियल। तो क्या क्या लगेगा, एक पेन एंड पेपर लगेगा, ब्लैंक पेपर जिसमें बच्चा ड्राइंग कर पाएगा, स्टॉप वॉच लगेगी कि उसको कितना टाइम लग रहा है, और टेस्ट मैनुअल लगेगा। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट क्या है कि ये टेस्ट एक बार में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको एक इंसान का, एक मैन का चित्र बनाना है, जितना अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओ करना है आपको। सारे मटेरियल कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम प्लानिंग कर लिया, फिर हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हम क्लियरली देंगे, इनकरेज करेंगे बच्चों को कि जिस भी बच्चे पे आप परफॉर्म करने वाले हो उसको मोटिवेट करना है ड्राइंग के लिए, ठीक है। उसको एक परफॉर्मेंस शीट देना है, आप उनको बताओगे कि आपको ये शीट दी गई है, जब तक आपसे ना बोला जाए आप इसमें कुछ भी मत करना, मैं आपको एक पेंसिल देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसमें पहले से कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, जब हम बोलेंगे तभी आपको ड्रॉ करना है। शीट देने के बाद में आपको जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे बच्चे का नाम है ना, कौन सी कक्षा में है, कितने साल का है, वो सब आपको लिखना है। देखो, इस तरह से एक बच्चा है, जैसे 10 ईयर का मैंने जब परफॉर्म किया था, उसने अपना नाम लिखा, तोद्यम नाम दे, ठीक है। 10 साल का बच्चा है, इसमें उसने ये ड्राइंग बनाई है। अब हम इस ड्राइंग को कैसे जज करेंगे कि उसने कितनी उंगलियां बनाई है, नोज़ कैसी बनाई है, आई लैशेस बनाई है कि नहीं, लिप्स में क्या ड्राइंग, इन सब में मार्किंग्स रहती हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे टेस्ट परफॉर्म हो रहा है वो बताया है, आउटपुट ऑफ द टेस्ट। अभी क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन में और क्या देंगे हम, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने एक ब्लैंक पेपर दे दिया, बच्चे को ड्राइंग बनाने के लिए बोला, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, उसको टाइम देंगे, और एक बच्चे की फिनिश होने पर आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखना है कि कितनी बार वो इरेजर यूज़ कर रहा है, ये सब आपके ऑब्जर्वेशन पे है। प्रिकॉशंस, एक साइलेंट और जिससे उसको डिस्टर्बेंस ना हो ऐसा रूम लेना है, ठीक है। रूम से वो सारे पिक्चर्स हटा देना जो उसको डिस्टर्ब करें या जिससे वो देख देख के बना ले, वो सब ना हो, ठीक है। उसको कंफर्टेबल फील कराना है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देना है, और उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, जो बच्चा रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक्चुअल कंडक्ट। एक्चुअल कंडक्ट करना है एक्चुअल में जो टेस्ट परफॉर्म किया गया, हमने पूरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से दे दिए उसको, ठीक है। फिर हमने एक्चुअल कंडक्ट परफॉर्म किया, पेन पेंसिल रबर सारी चीज़ें उसको दे दिया अच्छे से, उससे पूछ लिया, बता दिया कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है,
ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हमने उसे कलेक्ट कर ली, स्कोर लिख लिया, टाइम लिख लिया कि उसको कितना टाइम लगा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो स्कोर है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर में हमें स्कोर लिखना होता है जो प्रैक्टिकल पर्पस है से हमने ये परफॉर्म करवाया है, उसका कंपैरिजन करते हैं। हर एक, जैसे नोज़ है, लिप्स है, उस हर एक पे मार्किंग्स रहती है। तो उसके हिसाब से जैसे इसमें लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर मीन्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब चाइल्ड। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज देयरफॉर मेरे नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स स्कोर ऑन द टेस्ट इज ऑफ number use the comparison with the norms is essential. A now give the mean score of the large number of children at different age group, ठीक है। तो ये सारा आपका लिखा हुआ है जो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के बाद में इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। उसके बाद आईक्यू का टेस्ट है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज को हम अपॉन में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मेंटल एज इंटू 100। तो ये टेबल जैसे दिया हुआ है, ठीक है। मेंटल एज उसकी कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, उस हिसाब से हमने यहाँ कैलकुलेशंस किए हैं। उसके नॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो व्हाट स्कूल ग्रेड द चाइल्ड बिलोंग्स टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज स्कोरिंग ऑन रॉम एंड टेस्ट। तो ये ग्रेड स्कोर की टेबल दी गई है। और उसके बाद टेस्टी को यानी बच्चे को कैसे लगा टेस्ट, उसने एंजॉय किया नहीं किया, ये सब इंक्वायरी में पूछते हैं हम। देखो ये जो ऊपर दिया गया है सबसे पहला, ड्राइंग ऑफ द शॉर्ट लाइंस। तो जैसे बहुत छोटा बच्चा है ना, या फिर कोई भी बच्चा अगर वो सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया है जिसने कुछ लाइंस बनाई है, तो उसका मैच्योरिटी लेवल हम कैलकुलेट करेंगे 2 से 2.5 साल के बच्चे से कम। अगर उसने बड़ी बड़ी लाइन बनाई है, जिगजैग लाइन्स बनाई है सेकेंड वाले में, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 2.5 से 3 साल। मान लो उसने कनेक्टिंग फिगर्स बनाया है, थर्ड वाला जो पार्ट है, तो उसमें क्या है, हम कैलकुलेट करेंगे कि थोड़ा 3 से 4 साल तक। अब जो BR ड्राइंग्स आपको दी है, इसमें क्या है, जो फर्स्ट है जैसे आई प्रेजेंट, तो इसमें एक नंबर है अगर उसने 2 आँखें बनाई है, एक नाक बनाया है, मतलब उसने भले ही अच्छी आँखें नहीं बनाई है, लेकिन अगर उसने जैसे हमने रिसेंट ड्राइंग में अभी देखा था 2 आँख बनाई थी, ठीक है, तो 1 मार्क्स मिलेगा। उसने पलके भी बनाई है, चश्मा पहनाया है, आईब्रो बनाई है, तो 2 मार्क्स मिलेगा, है ना। उसने प्रॉपर आइज बनाई है, आँख के अंदर पुतली, जिस तरीके से आपको 3rd नंबर पे दिखा हुआ है ना 90 नंबर पेज पे, तो आपको 3 मार्क्स आपको देना है। अगर उसने प्रॉपर आई लैशेस बनाई है, 2-3 चीज़ें मिक्स करके बनाई है ना, आई लैशेस भी बनाई है आपने, आईब्रो भी बनाई है, तो 4 नंबर देना, और अगर प्रॉपर आँख बनाई है तो 5 नंबर देना है। ऐसे ही नोज़ का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, सिंपल एक डंडी खींची है तो आपको 1 नंबर, थोड़ी अच्छी नाक बनाई है तो 2, प्रॉपर थोड़ा सा और अच्छा बनाया है तो 3, ऐसे करके माउथ का, ठीक है, माउथ के लिए भी आपको किस तरीके से बनाया है और उसके हिसाब से कितना नंबर वेटेज देना है। हेड का आपको नंबर देना है, फोरहेड के लिए बाल भी बनाए, टोपी पहनाई है ना, चिन के लिए कैसी चिन बनाई है, फिर ईयर के लिए आपको इस तरीके से, हेयर के लिए, ईयर के लिए, फेस के लिए, हर चीज़ के लिए आपके मार्किंग्स हैं इसमें, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके बच्चे ने, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसने कैसी ड्राइंग बनाई है, उसके हिसाब से आपको मार्किंग देना है। पूरा पैर तक का है, पूरा इसमें है मोटर कंट्रोल, ठीक है। ड्रेस पहनाई है तो उसकी भी मार्किंग है। मान लो लड़का लड़की पूरा डिफरेंट बनाया है तो उसकी भी मार्किंग है। एनवायरमेंटल एक्शन, पेड़ पत्ते पौधे सन वगैरह बनाया है तो उसकी भी मार्किंग है। तो ऐसे करके आपको पूरा मार्किंग आपने बना लिया है। अब यहाँ पे आपने पूरी पूरी मार्किंग लिखी है, ठीक है। अब वहाँ पे आप स्कोर निकालोगे कि टोटल स्कोर कितना हुआ है। अभी जैसे टोटल स्कोर मान लो 13 हुआ है, ठीक है, रॉ स्कोर। मेंटल एज 4 ईयर है, तो IQ इसका क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकल मेंटल एज 4 ईयर कहलाएगी, ठीक है। टोटल
एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MA/C/100, तो IQ आ जाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, परसेंटाइल रैंक हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके के फिगर कुछ एग्जाम्पल तौर पे दिए गए हैं, किस तरीके के बच्चे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि स्कोर कितनी है। और इसमें जो हमने पिछली टेबल देखी थी उसमें स्कोर के हिसाब से मेंटल एज दी हुई है। ठीक है, 44 है तो 13 साल, 48 है तो 14, 20 है तो 7, ऐसे करके पूरा दिया गया है। यहाँ पे हम IQ निकाल लेते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल यानी जो उसके एक्चुअल एज है इंटू 100। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे आपको टेबल का यूज़ करना है, डेविएशन वगैरह दिया गया है। आप जितने अच्छे से इस कोर्स को यूज़ कर सकते हो उतने अच्छे से आप यूज़ करना। आपको पढ़ना है एकदम शांति से पहले तो, कि आखिर ये है क्या, किस तरीके से परफॉर्म होता है। ये पूरा टेबल है, आपको अच्छे से अगर मैनुअल पढ़ लिया आपने तो आपको वैसे भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हिस्ट्री है ना, कि ये कैसे बना, ये टेस्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये पूरा 52 पेजेस का इसका मैनुअल है, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अगर आप अच्छे से टेस्ट का एनालिसिस करना चाहते हो तो। बाकी जितना आपको बताया है टेबल से आप स्कोर निकाल के मेंटल एज निकालो, मेंटल एज के बाद आप IQ निकालो, तो उससे आपको पता चलेगा बच्चे का IQ लेवल कितना है और इंटेलिजेंस कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ड्रॉ एंड टेस्ट बहुत ही आसान टेस्ट है ये, बच्चे से केवल ड्राइंग करवाना है और आप मार्किंग करना है, मेंटल एज निकालना है और फिर उसके एक्चुअल एज से डिवाइड करके इंटू 100 करके आपको IQ निकालना है। तो आपको और कौन सा टेस्ट चाहिए, मैं और भी टेस्ट है जो डालूंगी, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी, होता कैसा है मैनुअल कैसा रहता है वो भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।